we have is the magnification and power of lens. अब मैग्नीफिकेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो इससे पहले अगर हम देखें कि मैग्नीफिकेशन लेंस में जो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, तो एक फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहता है, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन इक्वल HI अपॉन HO. ये चेंज नहीं होता. लेकिन दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन इक्वल V डिवाइडेड बाय U. तो ये होता है हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एक तरह से लेंस में. नेक्स्ट अगर पावर ऑफ लेंस की बात करें तो पावर ऑफ लेंस इक्वल होती है, दैट इज़ 1 अपॉन F, और जिसकी यूनिट आपने देखी थी किसके इक्वल होती है, दैट इज़ SI यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की डायोप्टर. और यहाँ पर फोकल लेंथ हमेशा किस में होना चाहिए, इन मीटर्स. हमेशा ये जो फोकल लेंथ की वैल्यू है यहाँ पर मीटर में होनी चाहिए, तब हम पावर ऑफ लेंस बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे. नेक्स्ट पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है द हाइट ऑफ इमेज इज़ 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमें HI गिवन है कि वो है 20 सेंटीमीटर. नेक्स्ट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 10 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच टाइप ऑफ लेंस कैन फॉर्म सच इमेज. ऐसा कौन सा लेंस है जो ऐसी इमेज फॉर्म कर सकता है जिसमें इमेज बड़ी हो ऑब्जेक्ट छोटा हो. तो ऐसा सिर्फ एक ही लेंस है, दैट इज़ विच कैन फॉर्म एनलार्ज्ड इमेज, एंड वो लेंस है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस कभी भी एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म नहीं करता. सेकंड, व्हाट विल बी द मैग्नीफिकेशन बाय, यहाँ पर आएगा दैट इज़ कन्वेक्स लेंस, यानी कि ये जो कन्वेक्स लेंस है इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या होगा, इसलिए बाई यहाँ पर खाली छोड़ा था ताकि आप कन्वेक्स लेंस यहाँ पर पुट कर सकें. तो कन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग जो उसने मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करा वो कितना होगा. तो ये मैग्नीफिकेशन जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस दो केस में मैग्नीफाइड और वी कैन से एनलार्ज्ड इमेज बनाता है, एक में तो वर्चुअल और एक में रियल. तो वैसे अगर देखें तो HI अपॉन HO यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, और वी कैन से जस्ट 2. तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पर 2 होगा, लेकिन ये +2 किस केस में होगा, जब यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, और ये मैग्नीफिकेशन एक और चीज़ के इक्वल होगा, दैट इज़ -2. ऐसा कब होगा, जब यहाँ पर रियल इमेज फॉर्म होगी. और आपको पता है रियल इमेज किस केस में फॉर्म होती है कन्वेक्स लेंस में, जब ऑब्जेक्ट रियल एंड एनलार्ज्ड इमेज कब फॉर्म होती है, जब ऑब्जेक्ट 2F1 एंड F1 के बीच में रखा जाए. और इसके बाद वर्चुअल और इरेक्ट कब होती है, जब ऑब्जेक्ट F1 एंड O के बीच में रखा जाए. तो तब एनलार्ज्ड भी फॉर्म होती है, तो वर्चुअल इरेक्ट भी फॉर्म होती है, एनलार्ज्ड भी फॉर्म होती है, और इसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड भी फॉर्म होती है. तो दो कंडीशंस हमारे पास आ जाएंगी. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से ये है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी 10 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द इमेज डिस्टेंस. सो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो जाए तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा. तो इसके भी दो ही आंसर आएंगे, क्योंकि हमने दो कंडीशंस मानी. फ़िलहाल अगर हम देखें, हमने मान लिया कि वो इस टाइप की इमेज फॉर्म कर रहा है, एक रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैग्नीफिकेशन आ चुका है -2, और -2V अपॉन U के इक्वल होगा. अब U तो हमें दे दिया कि वो 10 सेंटीमीटर है. U हमेशा यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, दैट इज़ नेगेटिव. तो ये आ जाएगा -10. तो V यहाँ से यानी कि इमेज डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर, यानी कि पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर, विच मीन्स इमेज जो बन रही होगी इस लेंस में वो ऑपोजिट साइड फॉर्म हो रही होगी.